दूर दराज की सरजमीन में पहाड़ियों और चमकती नदियों के दरमियान बसा हुआ सबसे मुख्तलिफ एक गांव था। ये गांव अपनी जादुई जंगल की वजह से जाना जाता था। जादू, हैरत और दहनों से भरी जगह जो दिल को गरमा देती थी। इस गांव में लानी नामी एक मुनफर्द डोग रहता था जो न्यूगनी का गाना गाता रहता था, जिसके खूबसूरत गाने पूरी जंगल में सुने जा सकते थे। लानी सिर्फ डोग नहीं था, उसके पास एक खास तहफा था। उसके गाने इतनी दिलफरीब थे कि वो खोई हुई रूहों को वापस सलामती की तरफ ले जा सकते थे। एक दिन सुबह सवेरे माया नामी एक छोटी लड़की ने जादू की जंगल को तलाश करने का फैसला किया। उसने उसके बारे में बहुत सारी हैरत अंगेज कहानियां सुनी थी जो उसकी रग़बत को रोक न सके। माया जंगल के रास्ते पर चलती चलती फूल चुन रही थी और अपने अर्ध गर्द फड़फड़ाती रंगीन तितलियों को देखकर हैरान थे। वो जंगल की खूबसूरती से इस कदर मरमूब हो चुके थे कि उसने महसूस ही नहीं किया कि वो कितनी दूर पहुंच चुके हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, माया को एहसास हुआ कि वो खो चुके हैं। दरख्त लंबे लग रहे थे और साए लंबी हो रही थी, जिससे वो खौफजदा महसूस हो रही थी। बस जब माया ने सोचा कि उसे कभी घर का रास्ता नहीं मिलेगा, उसने दरख्तों में से एक खूबसूरत मुदहर गाना सुना। ये लाने का गाना था, आरामदाह और पुरस्कून। माया ने आवाज का पीछा किया, उसका दिल उम्मीद के साथ जागा। चलते चलते उसकी मुलाकात औरीन से हुई। एक दानिशमंद बूढ़ा हलवा एक शाख पर ओंचा बैठा था। औरीन ने आहिस्तगी से कहा, कौन हो तुम छोटी, और कहाँ जा रही हो? मैं माया हूँ, उसने जवाब दिया, और मैं कह चुकी हूँ। मैं अपने घर का रास्ता तलाश करने के लिए खूबसूरत गाने की पैरवी कर रही हूँ। औरीन ने समझदारी से सर हिलाया। लाने का गाना आपकी रहनुमाई करेगा। मैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए आपका साथ दूंगा कि आप महफूज हैं। वो दोनों एक साथ जंगल में चलने लगे। जल्द है उनका सामना गलहरी से हुआ, जो बखूर जमा करने में मसरूफ थे। उसकी की छोटी सी आवाज ने जोश से कहा, हेलो माया, मैंने भी लाने का गाना सुना है। मैं तुम्हारा साथ तलाश करने में मत करूंगी। उन दोनों के साथ माया ने खुद को बहादुर महसूस किया। वो उस वक्त तक आगे चलती रही जब तक कि वो बीला हरन के पास न पहुंची। नहायत खूबसूरती से एक नदी से गुजरते हुए बीला ने ऊपर देखा। उसकी बड़ी बड़ी नर्म आंखें शफकत से भरी हुई थी। मैंने लाने का गाना सुना है, इसने आहिस्ता से कहा। मैं आपके साथ शामिल होऊंगा और यकीनी बनाऊंगा कि आप बहिफाजत घर पहुंच जाएंगे। अब माया ने सब दोस्तों के साथ खुद को महफूज महसूस किया। उन्होंने लाने के गाने की पैरवी की, जो जंगल में सुनहरे धागे की तरह बुनता हुआ दिखाई दे रहा था। परफतन राग उनको छपी हुई रास्तों और चमकती नदियों के जरिए जादू जंगल में महफूज तरीके से रहनुमाई कर रहा था। आखिरकार वो जंगल के उस किनारे पर पहुंच गए जहां माया का गांव नजर आता था। माया अपने दोस्तों की तरफ मुतवज्जा हुई। इसका दिल तशकर से भर गया। शुक्रिया और इन सकीकी और बीला, और शुक्रिया लानी आपके खूबसूरत गाने के लिए जो मुझे घर ले आया। गोया अशारे पर लानी जंगल से निकली। उसकी दम हल रही थी और उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उसने एक आखिरी खुशी भरा मिसरा गाया और तमाम जानवर इसमें शामिल हो गए, जिससे दोस्ती और खुशी का समा पैदा हुआ। माया ने अपने हर नई दोस्त को गले लगाया, उनसे अक्सर मिलने का वादा किया। वो जानती थी कि जादू के जंगल में और भी बहुत से मुहिम जवी हुई, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जब तक उसके पास लान और सकीकी और बीला जैसे दोस्त होंगे, वो कभी नहीं खोएगी। और इस तरह माया घर वापस आ गई। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था और उसका दिमाग जंगल की मीठी धनों से गूंग रहा था। उसने सीखा था कि आप दोस्तों के साथ मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी तलाश कर सकते हैं। उस दिन से गांव के बच्चे अक्सर लाने के खूबसूरत गाने सुनते और जादू के जंगल में माया की जादुई महम जुबे की कहानी, दोस्त, हिम्मत और एक खूबसूरत राग की ताकत की कहानी याद करते।